हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका स्टेशन। तो सोमनाथ में एक दिन बिताने के बाद रात में हम लोगों की ट्रेन थी और सुबह सुबह अभी जस्ट हम लोग द्वारका स्टेशन पहुंचे हैं और हम लोग जा रहे हैं रूम लेने के लिए। तो हम लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं किए थे ना, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन 2-3 होटल देखने के बाद एक अच्छा होटल मिला, क्योंकि हम लोग को चाहिए था AC वाला ही होटल। तो बस अभी हम लोग फ्रेश हुए हैं और चलते हैं मंदिर की ओर। तो हम लोग अभी निकल गए हैं अपने रूम से, होटल से, और जा रहे हैं मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर। और कान्हा जी के गलियों में घूम रहे हैं हम लोग अभी। तो यहाँ से 5 मिनट का ही रास्ता है। तो मंदिर जा कर के फिर दिखाते हैं, अगर मोबाइल अलाउ हुआ तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर वही बाहर का ही दिखाएंगे आप लोगों को। तो मंदिर के पास पहुँचे और इतनी भीड़ थी, और मेन है कि मंदिर का जो एरिया है थोड़ा कंजेस्टेड है और यहाँ पर फैसिलिटी भी उतना नहीं दिया गया है जैसे सोमनाथ में था ना, मोबाइल, पर्स और शूज़ जमा करने का एरिया। यहाँ पर आपको दुकानों में जमा करना पड़ता है, दुकान वाले ही कुछ पैसे लेते हैं। कोई कोई बोलता है कि सिर्फ आप मुझसे प्रसाद खरीदो, उसके बाद मैं आपका लॉकर में रखवा दूँगा। तो हम लोग उसी तरह से प्रसाद लिए और लॉकर में रखवाए और द्वारकाधीश जी का दर्शन किए। तो ये हैं द्वारकाधीश के कान्हा जी। और ये तो मैंने वहाँ फ़ोटो नहीं लिया था, मैंने गूगल से निकाल के पोस्ट किया है, बट बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर तक लाइन में लगे रहना पड़ा था हम लोगों को। का दर्शन हो गया मंदिर में, और अब हम लोग जा रहे हैं नागेश्वर टेम्पल, ज्योतिर्लिंग जो है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने में लगभग आधे घंटे लगेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि द्वारकाधीश में ही थोड़ी लेट हो गई थी लाइन में लगे रहने के कारण, भीड़ बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी आधा घंटा या पौने घंटा में दर्शन हो गया था हम लोगों का। उसके बाद वहाँ से निकल कर के फिर ऑटो वाले भैया लोग बहुत टेंट्रम दिखा रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, मतलब बिना मतलब का पैसे होता है ना, कि कोई किसी को जो भी आ रहा है बोल रहा है, तो आपको अच्छे से मोल भाव करके जाना चाहिए। तो हम लोग उस मंदिर से यहाँ पर पहुँचे थे 600 रुपये में, मतलब अप और डाउन दोनों। कोई 1000, कोई 2000 ऐसे मांग रहा था, बट कोई नहीं, हम लोग अच्छे से पहुँचे और दर्शन किए। और यहाँ पर मोबाइल अलाउ किया गया है। तो अभी मंदिर के अंदर का ना डेकोरेशन चल रहा था, बट फिर भी हम लोग नागेश्वर धाम और नागेश्वर नाथ जी, भगवान जी का दर्शन किए। अच्छा लगा, माहौल बहुत सुंदर था। और जो लोग भी द्वारका आते हैं ना, द्वारका में घूमने के लिए बहुत जगह, सोमनाथ में भी है लेकिन द्वारका में थोड़ा दूर दूर वाला प्लेस भी है। लेकिन हम लोगों का मेन मोटिव था ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश का ही दर्शन करने का, इसलिए हम लोग बस यही 2 जगह घूमे थे। और क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, बच्चे भी थे साथ में, और बीमार होना किसको पसंद आएगा, इसलिए हम लोग कुछ कुछ जगह, जैसे बेट द्वारिका था और भी बहुत सारे मंदिर थे, वहाँ हम लोग नहीं गए, क्योंकि आफ्टरनून यहीं पर हो गया था, मतलब 12 ऑलमोस्ट यहीं बज चुका था नागेश्वर नाथ मंदिर में। और नागेश्वर नाथ मंदिर जाने का जो रास्ता है ना, वो रास्ता एकदम, मतलब मैं क्या बोलूँ, सिर्फ रोड है और कोई घर नहीं पड़ता है अगल बगल। तो हम लोगों को भूख भी लग गई थी, तो हम लोग को यहाँ से फिर जल्दी जल्दी रिटर्न होना था द्वारका, और फिर हम लोग वहाँ पर खाना खाते। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर में अच्छे से दर्शन किए और बाहर का जितना भी परिसर था घूमे, और प्रसाद के लिए यहाँ पर प्रसाद भी, मतलब मंदिर, हर मंदिर में प्रसाद का एक काउंटर बना रहता है। वहाँ पर आप जो भी आपको इच्छा है, जैसा ही प्रसाद आप ले जाना चाहते हैं, सूखा या फिर जो होता है ना, जो तुरंत खाने वाला प्रसाद होता है, वैसा आप खरीद लीजिए। हाँ, मंदिरों में ऐसा है कि थोड़ा कॉस्टली तो लगता है, लेकिन फिर भी अब इतने दूर गए हैं तो लेना तो पड़ेगा ही। तो बस यहाँ पर मैं प्रसाद ले रही थी, और भी प्रसाद लिए थे हस्बैंड जी, लेकिन मुझे ये वाला जो था ना, मावा केक समथिंग करके था, तो वो मुझे लेने का मन था क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए मैंने लिया। फिर यहाँ पर बाहर में बहुत सुंदर से शंकर भगवान जी, पार्वती माँ और कार्तिकेय और गणेश जी का एक छोटा सा स्टैचू बनाया हुआ था, बहुत सुंदर से डेकोरेशन किया हुआ था। तो फिर हम लोग दर्शन किए। उसके बाद बाहर निकले तो बाहर में ना बड़ा सा एक शंकर भगवान का स्टेचू है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा। उनके पैर तक भी हम लोग, मतलब पैर का एक उंगली तक भी नहीं आ रहे थे। उनका जो नीचे का, जिस पर बैठे हुए हैं शिला पर, वहाँ तक भी हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। तो हम लोग, तो पीछे से भी दिखा रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी आगे से।
तो ये एक जगह था छोटा सा, मतलब थोड़ा सा राजस्थानी टच में मंदिर सब है, तो देख के बहुत सुंदर लग रहा था। और मेरा छोटा वाला बेटा कोई भी जानवर कहीं देखेगा ना, गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, तो उसको होता है कि मम्मा मुझे ले दो। तो बिल्ली अंदर से, मंदिर के अंदर एक बिल्ली को बढ़िया से टच करके आया। उसके बाद बाहर में एक घोड़ा खड़ा था, तो बोलता मुझे इसको भी टच करना है मम्मा, टच करवा दो, टच करवा दो। तो मैं बोली चलो भाई तुम्हारे साथ मैं भी टच कर लूँगी। मुझे तो डर बहुत लगता है, लेकिन उसके कारण मैंने भी इसको टच किया, और वो बेचारा बंधा हुआ था, तो हम लोग उसको अच्छे से प्यार से टच किए। उसके बाद निकले मंदिर से बाहर, और मंदिर का जो टाइल्स है ना, इतना गर्म था, इतना गर्म था, बस पूछो मत। लेकिन एक जो था ना मैट, उसके ऊपर पानी डाल करके एक रास्ता बनाया गया था, तो पानी डाला गया था, तो थोड़ा सा तो रिलैक्स था। फिर हम लोग बाहर आए, तो बाहर कहीं कहीं पर मैट नहीं था ना, तो सबसे पहले हम लोग जा करके चप्पल पहने, क्योंकि चप्पल मंदिर के बाहर ही था, और हम लोग मंदिर के पीछे साइड से, एग्जिट का रास्ता जो पीछे साइड है उधर से निकल करके आए थे। तो जल्दी जल्दी जाके पहले चप्पल पहने। उसके बाद शंकर जी का जो ये मूर्ति आप देख सकते हैं कितने ऊंचे हैं, मतलब हम लोग का सिर भी उनसे नीचा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटो लिए, वीडियो लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके। और भूख लगी हुई थी बच्चों को भी, मुझे भी लगी हुई थी, तो हम लोग यहाँ पर फिर लगभग 12:15 बजे यहाँ से निकल गए ऑटो से। पहले तो गन्ना का जूस पिए, उसके बाद निकल गए हम लोग वहाँ से, ताकि हम लोग फिर अच्छे से पेट भर खाना खा सके। तो चलिए आपको मिलते हैं अब हम लोग होटल में खाना खाते हुए, रेस्टोरेंट में। हम लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, खाली प्लेट ले लेकर खाना ऑर्डर दे करके खाने पर, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। और सोमनाथ में भी हम लोग खाए थे, लेकिन रात में हम लोगों ने डिनर स्किप कर दिया था, क्योंकि आफ्टरनून में थोड़ा हैवी खा लिए थे हम लोग, इसलिए भूख लगी हुई थी। तो अभी हम लोग गोमती रिवर पर हैं। इधर गोमती रिवर है, और वहाँ पर समुद्र का लहर टकरा रहा है, जो अरब सागर है। आपको दिखेगा वहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है, उसके उस साइड समुद्र का लहर है, और इधर गोमती रिवर है। तो ये रिवर ना एकदम कम पानी का, वहाँ पर ऊँट लोग क्रॉस कर रहा है इधर से उधर, बैलगाड़ी, ऊँट, और बहुत कम पानी है उसमें। देखना वो आदमी पानी के अंदर घुस के क्रॉस कर रहा है। हाँ, ऊँट तो 3 क्रॉस कर रहा है, देखिए ना, एक बैलगाड़ी भी क्रॉस कर रहा है, और ये आदमी अकेले ही क्रॉस कर रहा है। तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड जी प्लानिंग करके आए हैं कि नहाएंगे। अब देखते हैं नहाते हैं कि नहीं गोमती रिवर में। यहाँ पर ना ऐसे गाय, बैल और सांड सब ऐसे रोड पर घूमते रहता है। आप देख सकते हैं कितना सारा आपको दिखेगा, गाय, बैल, सांड सब। तो अभी लोग देखने आए हैं कि पानी है कि नहीं नहाने लायक, क्योंकि अभी बारिश नहीं हुआ है ना, तो पानी बहुत कम है, तो कम पानी रहता है तो गंदा रहेगा। तो प्लानिंग करके तो आए हैं, लेकिन नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे वो अभी डिसीजन नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे कितना सारा ऊँट चल रहा है, ऊँट का ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं बैठ करके, ऊँट की सवारी। आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं मुझे बताना। मेरे बच्चों को डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बैठाऊंगी। लास्ट टाइम जब मुंबई गए थे ना वो लोग, तो मैंने उन लोगों को हॉर्स पे बैठाया था, तो वो लोग समुद्र के किनारे ही था, तो वो लोग बहुत डर गया था, रोने लगा था, इसलिए ऊँट पर नहीं बैठाएंगे। और सुबह हम लोग मंदिर में घूमते गए, और उधर नागेश्वर नाथ मंदिर गए थे ना, तो बहुत धूप था, बहुत गर्मी है यहाँ ना अभी, तो बहुत थक गए थे हम लोग। तो रूम पहुँच करके सो गए अच्छे देर तक हम लोग। इस साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है, और यहाँ से ये द्वारकाधीश का मंदिर दिखता है सामने में। अभी सनसेट होने का टाइम है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ का व्यू। और क्योंकि यहाँ बगल में नदी है ना, तो मतलब पानी ठंडा ठंडा आ रहा है, और यहाँ ये बैरियर डाला गया है, क्योंकि उसके उस साइड ही समुद्र है, अरब सागर, तो उसका पानी भी आता है, और लोग सेफ्टी के लिए भी उधर नहीं जाएं, इसके लिए वो एक बैरियर डाला गया है। कितना मछली है इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत सारा मछली है।
कितना मतलब ये है सारा, ये जो गठिया डाला हुआ उसको ले जा रहा है उठा उठा करके। हाँ उठा उठा कर खींच खींच के तोड़ तोड़ के खाने की कोशिश में है। अभी इधर आएगा ये वाला गठिया लेने। हाँ। तो खाना वाना खाकर हम लोग रूम पर चले गए थे और अच्छा खासा वहाँ पर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल चुके थे और गोमती रिवर के साइड से हम लोग आए मंदिर की तरफ। तो मंदिर के तरफ फिर से आए, थोड़ा बहुत शॉपिंग कुछ कुछ सोचे कि खरीदेंगे बट कुछ नहीं खरीदे हम लोग। थोड़ा बहुत ही जो मैग्नेट होते हैं ना बस वही सब लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मुझे लग रहा था। एक एक दुपट्टा का रेट बहुत महंगा मुझे लगा, तो मैंने नहीं लिया कुछ भी। और यहाँ पर हम लोग जब आए तो यहाँ पर ध्वजा फहराया जा रहा था और ये सीन ना लगभग 20 मिनट तक चला होगा। मतलब नीचे से जो भी चढ़ते हैं मंदिर के जो लोग रहते हैं वो लोग चढ़े, कैसे कैसे चढ़े वो लोग, वो सब भी हम लोग देखे। फिर यहाँ पर ध्वजा को फहराया गया और सब इतना मतलब हल्ला कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। फिर वो लोग कैसे कैसे उतर करके मंदिर के नीचे आए वो भी हम लोग देखे। तो नॉर्मली हम लोग मंदिर में देखते हैं कि मतलब रस्सी लगा करके कैसे कैसे वो लोग चढ़ते हैं, लेकिन इस मंदिर में शायद अंदर अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। बहुत ही आराम से जो भी भैया लोग थे वो लोग बहुत आराम से चढ़े थे। और नीचे आने के बाद आप देखना एक जगह पर गेट है छोटा सा, वहाँ गेट से फिर वो अंदर चले गए। तो इन लोगों का तो डेली का रूटीन होगा, क्योंकि ऐसा शायद है कि डेली ही ध्वजा चेंज होता है। और ये जो आप देख रहे थे ना मसाल की तरह जल रहा था ऊपर, वो भी शायद डेली शाम में जलाया जाता है। तो इन लोगों का तो डेली का काम होगा, तो इन लोगों को तो आदत भी होगी। फिर यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा देर तक दर्शन किए मंदिर का। मंदिर के अंदर नहीं गए क्योंकि वैसे ही भीड़ था, मोबाइल सब जमा करना पड़ता, तो हम लोग अंदर नहीं गए और बाहर बाहर ही दर्शन किए। फिर हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने लगे, लस्सी पिए एक जगह। और भीड़ आपको मैं दिखा रही हूँ कि बहुत, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि इतनी गर्मियों में कौन ही घूमने जाएगा या कौन ही इतनी गर्मी में घूमना पसंद करेगा। हम लोग तो मजबूरी में गए थे क्योंकि हम लोग को गुजरात छोड़ना है, तो हम लोग को लगा कि फिर दोबारा कब आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग घूम लेते हैं। तो लेकिन और लोगों को देखकर हम लोग भी मोटिवेट हो गए थे कि सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत लोग के पास मतलब था घूमने का समय, बहुत लोग को दर्शन करना रहता होगा। तो इतनी भीड़ थी ना द्वारिकाधीश में, और ऊपर से जो एरिया है वो थोड़ा कंजेस्टेड है ना, इसके कारण भीड़ ज़्यादा पता चल रहा था। क्योंकि सोमनाथ में इतना बड़ा एरिया खुला हुआ है ना, तो वहाँ भीड़ उतना पता नहीं चल रहा था। और यहाँ प्यारे प्यारे से कान्हा जी बैठे हुए थे, सब मतलब बेचने के लिए वहाँ पर रखा गया था। बहुत ही सुंदर सुंदर रखा गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा मैंने सुना है कि कान्हा जी को अगर आपको सेवा, जैसे मंदिर में आपको होता है ना वो छोटे से कान्हा जी का सेवा किया जाता है, तो उनको खरीद करके नहीं शायद किया जाता है, ऐसा मतलब मुझे लगता है। मैंने कहीं सुना है कोई गिफ्ट में दे या फिर कहीं से आपको कोई दे तभी आप उनका सेवा करो शायद। मतलब कहने का मतलब है कि कान्हा जी आपके पास चलकर आए कि हाँ तुम मेरा सेवा करो, आपको चुने तो ही आप मतलब करो। तो इसलिए मैं कान्हा जी का मूर्ति तो कुछ भी नहीं खरीदी मैं, लेकिन मैंने वीडियो में बना करके रखी है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर के पास का जो दुकान सब होता है ना, देखने में तो पूछो मत, इतना सुंदर लगता है ना, लगता है सब चीज़ ले लूँ, लेकिन बहुत ही कॉस्टली था सामान सब। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जिद पकड़े, हम लोग फिर से गोमती साइड ही आ गए थे, गोमती रिवर का साइड जो था, क्योंकि मतलब शाम हो चुकी थी अच्छी खासी। हम लोग रिटर्न हो रहे थे रूम पर और हम लोग सोचे कि थोड़ी देर यहाँ नदी किनारे बैठेंगे। तो मेरे हस्बैंड जी बोले चलो ऊँट पर बैठाता हूँ। मैं बोली नहीं, मुझे डर लगता है, मैं कभी नहीं बैठी हूँ ना ऊँट पर ना घोड़े पर। लेकिन जो ऊँट वाले भैया थे ना, मतलब जो अंकल थे, वो बोले बैठिए। मतलब देख के भी दया आ जाता है ना, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते हैं और पैसे अर्न करते हैं। तो बहुत लोग तो बैठ भी रहे थे, बट मुझे भी मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि चलो तुम भी बैठ जाओ। तो मेरे दोनों बच्चों को पहले मैंने बोला तो वो लोग नहीं बैठ रहे थे, वही डर के वजह से। लेकिन जब मैं बैठी ना तो दोनों बैठ गया। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं उन लोगों को हिम्मत भी दे रही थी। और एक राउंड गोमती रिवर का जो एरिया है, एक राउंड दिलवाया उन्होंने। और सबसे ज़्यादा डर ना इसी टाइम में लग रहा था जब ऊँट खड़ा हो रहा था और जब बैठ रहा था। बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस मैंने किया। तो बस यहाँ पर हम लोग घूम लिए और ये ज़्यादा प्राइस नहीं था, 100 रुपये का मतलब था एक ट्रिप। तो फिर ऊँट को मैंने छुआ, बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हम लोग फिर वहाँ से गोमती रिवर के साइड में थोड़ी देर बैठे, फिर रूम पर गए, रूम पर खाना वाना ऑर्डर करके खाए। उसके बाद अभी आ गए हैं हम लोग। तो हम लोग की जर्नी फिनिश होने वाली है और हम लोग अभी स्टेशन पहुंच गए हैं। और द्वारिका का स्टेशन आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा स्टेशन है। और यहाँ है
द्वारिकाधीश जी। तो बहुत थकावट है, बहुत सारे कपड़े गंदे हैं, घर जाकर बहुत सारा काम है, लेकिन अब हम लोग इस ट्रिप को अलविदा बोलेंगे। और अभी जस्ट मैं स्टेशन पहुंची हूँ। हम लोग की ट्रेन है ऑलमोस्ट 12 बजे, तो हम लोग अभी 10 साढ़े 10 बजे ही आ गए स्टेशन पर थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि रूम के अंदर, होटल के रूम के अंदर कितना ही देर बैठे रहते। बट बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को मैं वीडियो शेयर करूंगी, तो आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी जर्नी कैसी थी, कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ सोमनाथ और द्वारिकाधीश द्वारिका घूम करके। तो बहुत ही सुंदर स्टेशन है ये भी, बहुत ही लाइटिंग करके रखा गया है और लग रहा है कि हाँ भाई कोई तीर्थ स्थल है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में भी, और ये वीडियो भी अब मैं एंड करूँगी और नेक्स्ट मैं कोई और वीडियो पोस्ट करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, सोमनाथ का जर्नी और द्वारिका और नागेश्वर नाथ की जर्नी। और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, तो बहुत मज़ा आया। बहुत गर्मी थी, लेकिन हाँ अब जा कर के जर्नी ख़त्म होगी। हम लोग कल सुबह सुबह अहमदाबाद पहुँच जाएंगे। उसके बाद एज इट इज़ एज हमारा रूटीन जो रहता है उस तरह से ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट में, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।